पंजाब जिला सम्मेलन बोकारो में संपन्न। उपायुक्त अजय नाथ रहे मुख्य अतिथि। सम्मेलन में संकल्पित हुए संघ के सदस्य। कॉमर्स की प्रथम स्टेट टॉपर बनी चाईबासा की रेशमी कुमारी। संत जेवियर्स गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा है रेशमी। छात्रा ने परीक्षा में 476 अंक प्राप्त किए। 4 दिवसीय बिहार झारखंड दौरे पर स्वामी कैलाशनंद गिरी ने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किया। हरिद्वार रवाना हुए महामंडलेश्वर। लोहरदगा में 51 कुंडीय वैदिक महायज्ञ का आयोजन। पुलिस अधीक्षक ने किया हवन। अस्त्र शस्त्र शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। और चंद्रपुरा स्टेशन लूट मामले का खुलासा। बोकारो पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मामले में एक अपराधी अभी भी फरार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतीशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची अंतर्गत कांके क्षेत्र में रिम्स बात चल रही है और ऐसे में जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रही है। प्रदेश बीजेपी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उस जमीन पर पहुंचकर जानकारी प्राप्त कर उन्होंने सरकार के खिलाफ हमला बोला था। बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि ये जमीन आदिवासियों से छीनकर सरकार उनके ऊपर शोषण करने का काम कर रही है। इसी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बाबूलाल मरांडी अनैतिकता के आधार पर बात करते हैं। उन्हें अपने समय का कार्यकाल ताड़ होना चाहिए कि आखिर किस रूप से आदिवासियों का जमीन को छीनने का काम किए थे और आज राज्य की जनता के लिए हित के लिए बेहतर काम होने जा रहा है। उस पर उलूल जुलूल बातें कर जनता को भड़काना चाह रहे हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सदन में नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी संवाद माध्यम के लोगों के साथ नगरी गांव जो काके ब्लॉक का है वहां पर गए हुए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बगल का जो जमीन है उस पर उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम आदिवासी का जमीन की लूट नहीं होने दें। इतना हृदय परिवर्तन, इतना मानवीय संवेदना बाबूलाल जी के हृदय में था, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम लोगों ने तो बाबूलाल जी का वो रूप देखा था जब वो इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हुए और एनएचपीसी का ये एक योजना था कोयल कारो परियोजना, जो खूंटी जिले के तपकड़ा तोरपा ब्लॉक के तपकड़ा में उस योजना को क्रियान्वित करना था। और सेना का एक योजना था जो नेतरहाट महुआडांड़ के बीच का जो वादी है वहां नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना हुई। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये 2 परियोजनाओं को हरी झंडी। तत्कालीन विपक्ष के सभी सदस्यों ने आदिवासी जमीन को छीनने के खिलाफ जब आंदोलन चलाया तो आदरणीय, माननीय, श्रद्धेय, पूजनीय श्री बाबूलाल मरांडी जी ने उन आंदोलनों के खिलाफ गोलियां चलाई। आंदोलनकारी शहीद हुए, सैकड़ों लोग जेल में डाले, क्योंकि आप में से बहुत लोग कल जो वहां गए थे और बाबूलाल जी का जो रूप आप लोगों ने देखा। झारखंड राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा रांची और आर्य समाज लोहरदगा वेद प्रचार समिति के संयुक्त तत्वाधान में मधुसूदन लाल अग्रवाल महिला महाविद्यालय बार वटोली में 51 कुंडीय विश्व कल्याण वैदिक महायज्ञ का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने हवन कर देश, राज्य और जिले के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। कार्यक्रम में वेदों के विद्वान, भजनोपदेशक और कवि कुलकर्णी अभ्यंतर उपस्थित रहे। महायज्ञ के साथ अस्त्र शस्त्र शोभा यात्रा और राष्ट्र रक्षा कवि सम्मेलन भी आयोजित हुआ। आर्य समाज लोहरदगा के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समाज के द्वारा आयोजित इस यज्ञ में मैं आया था। मुझे आज पहली बार ये इस यज्ञ में फिजिकली बैठ के काफ़ी अच्छा लगा। तो इस आर्य समाज के जो लोग यहाँ पे जो आयोजक थे उनको मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे प्रथम, और मेरा पूरा सहयोग इनके जो भी कार्य रहेगा उसमें लोहरदगा पुलिस हर रूप से इनको सहयोग करेगी, क्योंकि आर्य समाज बेसिकली आर्य समाज का मतलब ही होता है कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। वो सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए आपको जैसे अभी देश में लड़कियों का शिक्षा है, सुरक्षा है, तो उससे रिलेटेड ये भी कार्य करते हैं, वो तो देश हित में है। सर, आपने कहा कि डर और भय के कारण किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, इस दिशा में क्या करेंगे? उनको हर तरह का सुरक्षा दिया जाएगा। अगर कोई बच्ची इस तरह की
घटना घटती तो वो मतलब सीधे मेरे पास आके उसके परिवार वाले, उसके परिजन मेरे से उसका शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राज्य की राजधानी में झारखंड कैंसर संवाद के दौरान चिकित्सा पेशेवरों और कैंसर से पीड़ित लोगों का अभूतपूर्व संगम देखने को मिला। इस महत्वपूर्ण पहल ने 350 से अधिक डॉक्टरों, कैंसर से पीड़ित लोगों और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिवक्ताओं को एक साथ लाया ताकि संवाद को बढ़ावा दिया जा सके। सहयोग की मजबूत किया गया है सकी और झारखंड भर से सुलभ और समय पर कैंसर देखभाल की वकालत की जा सके। अपने संबोधन में डॉक्टर श्वेता नारायण ने कहा कि कैंसर संवाद केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये सामूहिक कार्रवाई का एक स्पष्ट आह्वान है। झारखंड में कैंसर के खिलाफ लहर को मोड़ने में हर डॉक्टर, नीति निर्माता और नागरिक की भूमिका है। सबसे पहले तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने डॉक्टर सौरभ और मैडम श्वेता मैडम जो है वो आज उनके चलते, उनके ट्रीटमेंट के चलते मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। और मैं ही नहीं, मैं भी यहाँ पे बहुत सारे, मैं सर्वाइवर्स नहीं बोलती हूँ, हम लोग अपने आप को मॉडलर्स बोलते हैं झारखंड कैंसर हॉस्पिटल के। तो सारे लोग एकदम फिट एंड फाइन है, जरा सा उनमें ये एक नर्वसनेस ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बहुत ब्रेवली सबने फेस किया। और सबसे बड़ा चीज है कि कोई ऑप्शन भी नहीं है और बहुत लोग कैंसर के नाम से डरते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ये मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि कैंसर के नाम से डरने का कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसी कौन सी बीमारी है जो लाइफ देती है? डायबिटिक हो हम या थायराइड हो या कोई भी प्रॉब्लम, हम लोग को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, इसमें सब में तो लाइफ पे एक है, क्राइसिस है ही। तो इसलिए मुझे लगता है कि कैंसर से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आधे जो है वो तो नाम सुन के डर जाते हैं। और फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम पे जरूर मैं क्वेश्चन उठाऊंगी, क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन से हूँ। हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, मेडिकल की तरफ जरा सा भी अवेयरनेस नहीं है। मतलब सिलेबस में ये इंक्लूडेड होना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट्स का कुछ कुछ होना चाहिए। वो 9th-10th में वो विटामिन ए और बी सी डी पढ़ा देते हैं, उससे नहीं होगा। लेकिन एक स्पेशल सब्जेक्ट हम लोग का होना चाहिए, जिससे कि कोई बीमार पड़े ही नहीं। हम फिर सेकेंडली हम लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, हम लोग बहुत हेजिटेट करते हैं कि हम तो फिट एंड फाइन है, डॉक्टर के पास जाना क्यों है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईयर में एक बार हम लोग सबको डॉक्टर के पास एक चेकअप जरूर कराना चाहिए, ताकि आगे जो इतना बड़ा हम फाइनेंशियल लॉस देते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, वो नहीं दें। क्योंकि इतना मेहनत से सब कमाते हैं, इतना मुश्किल से, इतने एडवर्स कंडीशन में, और वो पैसा एकदम ऐसे निकल जाता है, समझ में नहीं आता। और फिर फैमिली मेंबर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उन्हें लगता है अब तो बचाना ही है। तो हम वैसा नौबत क्यों आने दें? हम क्यों नहीं अपना एक बार वो चेकअप कराएं। सेकेंड, थर्ड थिंग कि बॉडी पार्ट में कहीं पर भी अगर कोई भी लंप आ रहा है, कोई भी गांठें आ रही है, उसको इग्नोर नहीं करना है। उसको हमें इमीडिएटली, ये मानना ही नहीं है कि कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम दिखाएंगे जरूर, उसको चेकअप कराना जरूरी है। क्योंकि टाइमली होने से कई बार ये जो पेनफुल कीमोज और ये सब जो है, पेनफुल तो नहीं होता, लेकिन उसका रिएक्शंस बहुत पेनफुल होता है। जो हेयर लॉस हो जाता है, आई लैशेस चला जाता है, आईब्रोज चला जाता है, एक फीमेल के लिए बहुत ही बुरा फेस होता है उस समय। मैंने तो डेंटिंग पेंटिंग से काम चला लिया था, लेकिन फिर भी ये सब चीजें आने से पहले मुझे लगता है कि हमें हर साल में एक बार हम सबको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। और हमारे आसपास जितने भी हैं उन्हें हमें अवेयर जरूर करना चाहिए कि एक बार वो डॉक्टर से जरूर मिले। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश मैं देना चाहती हूँ कि अपने आप को निग्लेक्ट नहीं करें। हम ये नहीं सोचे कि हम फिट एंड फाइन है, जरूरी है। एक ऑर्गेनाइज लाइफ जीना बहुत जरूरी है। योगा, एक्सरसाइज, ये बहुत जरूरी है। कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग ही कर लें, स्टेज पर अप डाउन हम थोड़ा मूवमेंट कर लें 20 टाइम्स, अगर कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं तो। लेकिन हमें ये सब छोटी छोटी चीजों का नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। टोटे में कुर्मी विकास मोर्चा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी रांची में कोर कमेटी का एक दिवसीय बैठक रखा गया है, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार समेत तमाम लोग मौजूद रहे। मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष ने बताया कि कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कराने को लेकर हम लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांग पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे कुर्मी समाज के हित के लिए कार्य होना होगा, और लेकिन सरकार हम लोगों के प्रति ध्यान नहीं दे रही है। और ऐसे में सरकार का आश्वासन ही रह जाता है कि धरातल पर किसी प्रकार का कोई गतिविधि नहीं हो पाती है। फिर से हमारी समाज सरकार के खिलाफ पुरजोर आंदोलन करेगी।
टोटमी कुर्मी विकास मोर्चा का आज कोर कमेटी का बैठक बुलाया गया है और बैठक में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई है कि मतलब तीनों बिंदुओं पर कैसे हम निदान करें। पहला है कि टोटमी कुर्मी अवली कुर्मी महतो जनजाति को एसटी का सूची में कैसे सूचीबद्ध किया जाए। ये मांग बहुत पुराना है और बहुत पहले से कुर्मी समाज इस मांग को लेकर आंदोलनरत है और बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ। दिल्ली से लेके झारखंड तक इस मांग को लेकर आंदोलन हुआ है और हाउस में हो चाहे दिल्ली में हो चाहे झारखंड में हो, हाउस में भी ये बातें हमेशा गूंजते रही है कि कुर्मियों को उनका संवैधानिक अधिकार दिया जाए, लेकिन अभी तक ये मांग पूरा नहीं हो पाया है। बड़े बड़े आंदोलन हुआ, रेल टेका हुआ, दिल्ली का रामलीला मैदान में रैली हुआ, रांची में रैली हुआ, पुरुलिया में रैली हुआ, उड़ीसा में रैली हुआ, बहुत सारे रैलियां हुई। उसके बावजूद राज्य सरकार या भारत सरकार सिर्फ आश्वासन देते रहा कि कुर्मी को बहुत जल्द एसटी का सूची में सूचीबद्ध करा देंगे। 2024 विधानसभा चुनाव से पहले भी दिल्ली में एक बैठक हुई थी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, उसमें भी ये कहा गया था कि बहुत जल्द कुर्मी को उनका संवैधानिक अधिकार दिया जाएगा, उनको एसटी का सूची में सूचीबद्ध कर लिया जाएगा और कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। और इलेक्शन के बाद बात करने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। फिर से वैसे ही आंदोलन होगा, दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन होगा। जामताड़ा जिले में अवैध रूप से चल रहे बालू कारोबार पर नकेल कसने के उद्देश्य से जिला खनन कार्यालय जामताड़ा की ओर से छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान जिले में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करते हुए 3 बालू लदे ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। जब्त किए गए वाहनों को सदर थाना को सौंप दिया गया है और वहीं खनन विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि आगे भी अवैध बालू उठाव और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन अवैध कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। सुबह में औचक निरीक्षण में निकलने के क्रम में बालू माफिया के द्वारा पीछा किया जाता है और हम लोग के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें हमला चातर से 1 और जामताड़ा थाना से दुल्लाडी के तरफ जाने वाली वाहनों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में किसी के पास डी फॉर्म नहीं प्राप्त किया गया और जामताड़ा थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। ये दोनों गाड़ी सर कहाँ से बताएं, फिर से बताइए। अमला चातर और आपका दुलाडी जो कि जामताड़ा थाना अंतर्गत आता है और दोनों को ही जामताड़ा थाना में सुपुर्द कर दिया गया और अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला खनन कार्यालय को सुपुर्द कर दिया गया है। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के बरवा टोली गांव में नई पुलिस ओपी का उद्घाटन पलामू डीआईजी नौशाद आलम, लातेहार डीसी उत्कर्ष गुप्ता और एसपी कुमार गौरव ने संयुक्त रूप से किया है। इस ओपी की स्थापना ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए की गई है और वही आपको बताते चले कि बरवा टोली समेत दर्जनों गांवों को अब 30 किलोमीटर दूर चंदवा थाना नहीं जाना पड़ेगा। अब छोटे बड़े मामलों की सुनवाई स्थानीय स्तर पर होगी। अधिकारियों ने बताया कि कदम झारखंड सरकार की पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जनता को त्वरित और सुलभ पुलिस सेवा उपलब्ध कराना है। चंदवा थाना का क्षेत्र काफी बड़ा है और इसमें एक लार्ज पार्ट इसका जंगल क्षेत्र में है, पहाड़ी क्षेत्र में है। इसके लिए इस एरिया की जो बरवा टोली पंचायत और आसपास के गांव हैं, इनके आमजनों को सुविधा मिले और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी से यहाँ पर काम हो सके, इसके लिए हम लोगों को लगा कि एक ओपी का निर्माण किया जाना आवश्यक है। जिला के द्वारा प्रपोजल भेजा गया, पुलिस मुख्यालय ने अनुमोदित किया और राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत होकर नोटिफिकेशन बेहतर ओपी का अक्टूबर 2024 में किया गया। इसके लिए सरकारी जमीन भी चिन्हित है और इसमें ओपी का जो ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग का, ये प्रक्रियाधीन है। इसी बीच इसको फंक्शनल करने के लिए यहाँ पर अभी तत्कालीन इस बिल्डिंग में बेहतर ओपी का संचालन हम लोगों ने शुरू किया है। मैं चाहूंगा, ये बड़ी ही हर्ष की बात है, इस सुदूर क्षेत्रों में ये ओपी का सृजन किया गया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ से कम हमारा चंदवा थाना 40 और 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जब भी कोई घटनाएं होती थी सुदूरवर्ती क्षेत्रों से लोगों को जाना होता था, तो सरकार के द्वारा ये समझा गया, ये बात को डीसी महोदय के द्वारा प्लेस किया गया। वहाँ की काफी परेशानी होती है, कठिनाई होती है, रास्ता भी बहुत सुगम नहीं है। इसलिए यहाँ जनता की सुविधा के लिए, उनकी समस्याओं के निदान करने के लिए एक लोकल थाना छोटा होना चाहिए, जिसे ब्लॉक के सभी पदाधिकारी हमारी जनता और हमारे मीडिया बंधु
आज बहुत खुशी की बात है कि बेहतर ओपी हमारा बरवा टोली पंचायत में शुरू हो रहा है। जैसा कि एसपी साहब ने बताया कि चंदवा थाना क्षेत्र का एरिया बहुत बड़ा पड़ जाता है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग करेंगे और जो भी आपकी समस्याएं होंगी वो आप लोग पुलिस प्रशासन को और सिविल प्रशासन को थाना और ओपी के माध्यम से सूचित करते रहेंगे, जिससे हम लोग आपको और बेहतर से बेहतर सेवा दे सकें। इस अपॉर्चुनिटी का आप सब लोग यूज करें। और इस कोटमा जिला अंतर्गत चंदवारा प्रखंड के काको पंचायत के चंद्र घट्टी में सरकारी मदद से लगभग 40 लाख रुपए की लागत से चेक डैम का निर्माण हो रहा है और इस निर्माण कार्य पर स्थानीय अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। समाजसेवी शिवपूजन भारती और काको पंचायत प्रखंड चंदवारा के मुखिया श्यामदेव यादव ने निर्माण कार्य करवा रहे संयोजक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि चेक डैम निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। और बालू सिर्फ मिट्टी डाल दिया जा रहा है बालू के जगह में, तो ये काम बहुत गलत तरीके से चेक डैम बन रहा है। चेक डैम रहेगा नहीं और हम पहली बार आज देख रहे हैं कितना घटिया कार्य हो रहा है। इस पर तत्काल हम डीसी महोदय से कहेंगे कि इस पर रोक लगाया जाए, नहीं तो ये चेक डैम बरसात में रहेगा नहीं, बह जाएगा। ये बोल्डर सर कहाँ से मंगाया जा रहा है, कुछ है जानकारी पता चल? ये जानकारी तो नहीं है, लेकिन बोल्डर का भी स्तर ठीक नहीं है और चेक डैम का जो काम हो रहा है वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है। और ये जो बालू है लगता है यही नदी का बालू उपयोग हो रहा है क्या? बालू है क्या? बालू है ही नहीं, सब मिट्टी दिया जा रहा है। हाँ। ये बन रहा है सिंचाई विभाग से और ये असलाही नदी है, कौन प्रखंड में पड़ता है? ये तो बनना था पहले चंदवारा प्रखंड पड़ता था, तो अभी क्षेत्र आ गया है जयनगर में। पहले तो ये चंदवारा प्रखंड में था, आगे सारा नापी जोखी हुआ, लेकिन ठेकेदार अपना बचत देखने के चक्कर में पैसा के या तो उसका एटिंग सेटिंग करके इसको आगे से उठा के यहाँ ले आया, मतलब इन्हें दूसरी जगह करना। दूसरे बोकारो के मुस्लिम समाज के लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत अब मात्र 51 लोग की बाराती के रूप में निकाह में जाएंगे। साथ ही शादी में पटाखा और डीजे का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ऐसा करने वालों के यहाँ पर उलेमा निकाह करने नहीं जाएंगे। बताते चले कि निर्णय तंजीमे अहले सुन्नत बोकारो की बैठक में ली गई है और इस बैठक में मुस्लिम समाज के सभी उलेमा सहित समाज के लोग मौजूद रहे, तो वहीं समाज के लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। की जानिब से ये मीटिंग बुलाई गई है और इसका मेन मकसद ये है कि आज जो मुसलमानों के दरमियान शादी के हवाले से जो बहुत गलत रसूमात कायम हो चुके हैं कि 200-300 बारात ले जाना, 2 बजे रात को बारात ले जाना, डीजे बजाना और बहुत सारे खुराफात है, जिस हवाले से पूरे बोकारो के हमारे तमाम उलमाए कराम, हर गांव के सदर सेक्रेटरी और हमारे बोकारो स्टील सिटी के मुस्लिम सियासी रहनुमा सारे अफराद मौजूद हैं। लिहाजा आज ये मुसलमानों के दरमियान आप लोगों के माध्यम से ये पैगाम देना चाहेंगे कि अगर कोई भी बाराती 51 से ज्यादा ले जाता हो, 51 आदमी से, और अगर डीजे बजाना आतिशबाजी करता है, तो यकीनन हमारा कोई भी इमाम उसके यहाँ निकाह पढ़ाने के लिए नहीं जाएगा और ये तय किया गया है। इसलिए और छोटे छोटे गांव में जो हमारे देहातों में है, हम छोटे छोटे मकतब कायम करके हम वहाँ बच्चे बच्चियों को मजहबी तालीम के लिए और दुनियावी तालीम के लिए हम इस पे बहुत जल्द इस पे कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। जो समाज के लिए अच्छे हैं तो उसको बहुत ही आगे ले जाने के लिए हम लोग को सहयोग करना चाहिए। अगर ये काम हमारी तंजीम अहले सुन्नत अगर बोकारो में अच्छा कर। और वहीं मुस्लिम धर्मावलंबियों का त्यौहार बकरीद मनाने को लेकर लाहौर नगरी के बाजारों में रौनक देखने को मिल रहा है। शहर के आम बागान मैदान में कुर्बानी को लेकर रात 10,000 से लेकर 1,20,000 के खस्सी बिक्री के लिए आया हुआ है। विक्रेताओं ने बताया है कि बकरों की कीमत उनके नस्ल के आधार पर तय की गई है। यहाँ लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र राजस्थान, गुजरात सहित अन्य राज्यों से आए बकरा है। एक्चुअली बकरीद शुरू होती है 1 तारीख से, लेकिन हम लोग बकरीद मनाते हैं 10 तारीख से और वहाँ पर 5 दिन का हम लोग का काबा शरीफ में आपका हज का भी होती है। पूरे अरकान जो अपना मीना वगैरह में जाने का और सब जगह जाने का होता है
और जो नहीं जा सकते हैं वहाँ उन लोग कुर्बानी करते हैं। जो वहाँ नहीं जा सकते हैं यहाँ पर अपना हिसाब से तो खस्सी, एक खस्सी, 2 खस्सी, जो भी जितने साहिब निसाब है, एक इसका कैलकुलेशन है, उतना आपका पास है। और एक का वजन 90 kg। ये सब उसी जात का जाति बड़ा कान वाला है, सब घर का ही पाला हुआ है। रामदास भट्टा में रहते हैं हम लोग, पाला बस्ता। एक का 75,000, एक का 55,000। किस्म के बकरे आए हुए, बड़े बकरे ज्यादा हैं और छोटे बकरे भी हैं, देसी बकरे भी हैं, इलाहाबादी भी हैं। 3-4 तरह के बकरे हैं। राजस्थान वाले लोग भी आए हैं, राजस्थानी। एमजीएम थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 33 स्थित पिपला के समीप सड़क किनारे खड़ी एक ट्रेलर को पिकअप वैन ने टक्कर मार दी, जिसमें कि एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं घटना के बाद नेशनल हाईवे 33 पर जाम है। हालांकि घटना की खबर मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, घायल और मृतक को एमजीएम अस्पताल में भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस हाईवे जाम हटाने में लगी है। चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पर गलती से उतरे यात्री से लूट मामले का बोकारो पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। इस मामले में बोकारो एसपी के द्वारा गठित एसआईटी टीम ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एक अपराधी अभी फरार बताया जा रहा है। जानकारी देते हुए बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने बताया है कि 30 मई को हुई व्यापारी हसनैन आलम से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इन मामले में प्रिंस कुमार सिंह, रोहित कुमार ठाकुर, अमित सिंह और विक्की पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रपुरा में हुई थी, जो कि वादी हसनैन अमल, जो पश्चिम बंगाल कलकत्ता के रहने वाले हैं, उनके द्वारा अपने आवेदन में बताया गया कि वो कलकत्ता से जो है धनबाद जा रहे थे और बाय मिस्टेक वो जो है यहाँ उतर गए थे स्टेशन पे। तो उनको जब पता चला कि वो गलत जगह उतर गए हैं तो उन्होंने आसपास को पता करना चाहा गाड़ी हायर करने के लिए, धनबाद जाने के लिए। तो उसी में ये जो एक अज्ञात युवक वहां पर था, उन्होंने उनको काफी सस्ते में ऑफर किया धनबाद ले जाने का। तो उनकी बातों में आके उनके साथ जब वो आगे गए तो आगे देखा कि सुनसान एरिया में कुछ लोग घात लगाए बैठे थे उनके साथी, और उनसे जो है लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस कांड में जो है लगभग 5 अपराधी शामिल थे और इसमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांड में बरामदगी जो है 2 मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयोग हुआ था, 4 मोबाइल फोन, 2 आपका चाकू और उनका मेन जो आईफोन 15 प्रो मैक्स है, जो कि काफी महंगा मोबाइल होता है, उसको भी रिकवर। पश्चिम सिंहभूम के चक्रधर रापुर में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। चक्रधरपुर के लोको कॉलोनी में रहने वाले शंकर रसोई ने महज इस बात का पर उसकी पत्नी जो है सुकुरमोनी सोय ने खाना बनाने से इनकार कर दिया, उसे डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। शंकर ने खुद स्वीकार किया कि उसने पत्नी को डंडे से पीट कर मार डाला है। उसका कहना है कि ये सब गुस्से और शराब के नशे में हुआ। इस घटना के बाद आरोपी शंकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वो काम से आए तो खाना नहीं बनाए, सब बाद में हम ठीक है दोनों झगड़ा खाना के चक्कर में मारपीट किए, तो उसी में वही डंडा से पीट दिया। ही नहीं देखा कि तेरा बच्चा उच्चा कौन देखेगा? क्या पिया था? भी कहा था महीना भर गायब रहता था। हाँ, तुम नहीं आता था घर? हाँ, घर नहीं। क्या काम करता है? कोटरमा जिले के कोटरमा थाना क्षेत्र के चांदेडीह में एक बच्चे का शव कब्र से बाहर निकाला गया है। घर निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे से बीते 18 मई को प्रतीक का जो है शव बरामद हुआ था, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने इस मामले में डायन तिसाही में बच्चे की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हम लोग फिर केस किए, तो कोर्ट से हमको ये मजिस्ट्रेट मुक्त किया गया था। जिला प्रशासन का आदेश पर हम यहाँ पे आए थे। यहाँ कुछ इशू था, कोई बच्चा का डेथ हुआ था, उसी का जांच चल रहा था। अब क्या किया गया? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जाया जाएगा, सदर जाएगा। घटना क्या घटी? घटना के बारे में जानकारी तो कोर्ट से हमको ये मजिस्ट्रेट मुक्त किया गया था। जिला प्रशासन का आदेश पर हम यहाँ पे आए थे। यहाँ कुछ इशू था, कोई बच्चा का
गोड्डा जिले के ललमटिया कोयला खदान क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसआईटी टीम ने 2 आरोपियों पटवारी सोरेन और अजित हेम्ब्रम को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक आरोपी हाल ही में जेल में छूटा था और थाना प्रभारी पर फायरिंग का प्रयास कर चुका है। ललमटिया जो ईसीएल का माइंस है उसमें पहाड़पुर वाला एरिया में जहाँ खदान चल रहा है, तो रात्रि में कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई थी और उसमें विधिवत कांड दर्ज करते हुए पुलिस अधीक्षक गुड्डा महोदय के द्वारा प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक कुमार गौरव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। खबर मसौड़ी से, जहां पर आबकारी विभाग की पुलिस की डर से एक शख्स पानी के गहरे गड्ढे में कूद गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। बदमाश बताया जा रहा है कि पटना जिले के मसौड़ी थाना क्षेत्र के अनुमंडल चौराहे पर आबकारी टीम के द्वारा शराब को लेकर रखी गई छापेमारी के दौरान मची भगदड़ में एक शख्स की पानी में गहरे गड्ढे में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दारू पिया था, मुझे में दारू पिया और दारू नहीं पिया, भागते भागते गिर गया पानी में। जो लठिया सर अबकारी वाला मार के उसको बर्बाद कर दिया। कह दिए सर हमको छोड़ दिए सर, जेल दे दीजिए, सर मटर न करिए सर, मार लाठी उसको सर मटे कर दिया। मुछहर नहीं सब गीते पत्थर रोते थे बेदा में मियाल है सर, बोते कहते मुछहर नहीं सर, ये घटना नहीं घटना चाहिए। और बिहार के खगड़िया में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने जीजा के भाई के साथ साजिश रचकर अपने पति की हत्या करवा दी। पुलिस की माने तो मृतक की पत्नी का अपने जीजा के भाई के साथ अवैध संबंध था, जिसके बाद से ये पूरा वारदात सामने आया। थाना अंतर्गत ग्राम अमनी है, जहां पर सुरेंद्र यादव नामक व्यक्ति की अपने ससुराल में ही गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था और फिर वो इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हुई। मृतक का जो साड़ू हुए दूसरे दामाद के छोटे भाई मानस यादव को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास हत्या में प्रयुक्त जो अवैध कट्टा है और गोली बरामद की गई है। 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं और इसमें मृतक की पत्नी अनुपम कुमारी वो इसमें अप्राथमिक अभियुक्त बनी है। मृतक है सुरेंद्र यादव, उनकी अपनी पत्नी, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पूरा और ये घटनाक्रम इस प्रकार है कि जो मृतक की पत्नी है अनुपम कुमारी और ये। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। में